तो दोस्तों एनएफएसए यानी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के उपरांत हमारा फॉर्म अप्रूव हो चुका है। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आगे हमें क्या करना पड़ेगा और किस तरह से हमें ये गेव मिलने वाली है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों एनएफएसए की जानकारी देने से पहले एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा और ये जानकारी उन क्रिएटर के लिए है जो मेरी तरह यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। देखिए, जब भी आप किसी सरकारी योजनाओं की जानकारी अपने चैनल पे देते हैं और जिस टॉपिक पे देते हैं सबसे पहले उस पे आप रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी गलत जानकारी से आम जनता भ्रमित होती है और हमारे जैसे क्रिएटर का यह उद्देश्य नहीं है कि हमारी वजह से है आम जनता भ्रमित हो जाए। हमारा उद्देश्य केवल आम जनता का मदद करना होता है, क्योंकि इसी एनएफएसए फॉर्म अप्रूव होने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए जब क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं तो भैया वो ये बोलते हैं कि डीएसओ ऑफिस चले जाओ, वहां से आपका काम बन जाएगा, गेव मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों रे भैया, वह डीएसओ ऑफिस वाला वह तारा फूफा लागेंगे तो लोगन वहां पर ते बार बार भेज रहे हो। बेवजह आप संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, उन पे अतिरिक्त भार डाल रहे हैं। यार हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरह से लोगों को भ्रमित मत कीजिएगा। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है, रिसर्च करोगे मिल जाएगी, या फिर संबंधित डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे आप संपर्क कीजिएगा। मैं भी तो जानकारी लेता हूं, जानकारी लेने के बाद आपके साथ वो शेयर करता हूं। तो ऐसे में आप सभी से आशा रखता हूं कि आप समझ गए होंगे। और छोटे क्रिएटर तो देखिए गलती करते हैं, कोई बात नहीं, नए नए वो सीख रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं वो इस तरह से आम जनता को भ्रमित कर रहे हैं। भैया ऐसा मत कीजिएगा। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बनाना है, ज्यादा जानकारी नहीं है, तो हमारे जैसे एक दूसरे क्रिएटर के साथ संपर्क कर लिया करो ना, वाया मेल है, इंस्टाग्राम, बहुत आजकल ये साधन है। गलत जानकारी तो कम से कम मत दिया करो। और जो भी छोटे क्रिएटर हैं उनकी कोई बात नहीं है, और छोटे क्रिएटर के लिए विशेष ऑफर है इस राजगुरु जी की तरफ से। देखिए, अगर आपका चैनल छोटा है और अच्छी जानकारी आप अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं तो ये राजगुरु जी आपके चैनल को हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में प्रमोट करने वाला है। आशा रखता हूं ये बात आप समझ गए। चलिए एनएफएसए की बात करते हैं। दोस्तों इन दिनों में देखिए मेरे पास काफी सारे साथियों के बार बार मैसेज आ रहे हैं और मेल तो दबा दबा के कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि राजगुरु जी हाँ बोला एनएफएसए का हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हो गया, लेकिन अभी तक गेव मिलना शुरू नहीं हुई। हम डीएसओ ऑफिस से चक्कर काट आए, राशन डीलर के पास चक्कर काट आए, कहीं से कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला रे भैया डटो एक बार, ताना जानकारी देंगा, जरूर देंगा, थोड़ा बिजी होगा, अब थोड़ा समय मिला है, परफेक्टली जानकारी आपको यहां पे दे रहा हूं। और ये देखिए संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे आपस में विचार विमर्श करने के बाद ये आपको जानकारी दे रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको अपना स्टेटस देखना है और स्टेटस में देखिए यहां पे आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव करके दिखाएगा और कई स्टेटस में ये भी दिखा देगा कि संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया। अब यहां पे देखिएगा आपका फॉर्म यदि अप्रूव हो चुका है तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि यहां पे देखिए विभाग के द्वारा जो सर्टिफिकेट अपलोड किया गया, जारी किया गया है, उसको आपको डाउनलोड करना है। और ये डाउनलोड करने के लिए संबंधित आपके नजदीकी जो भी ई मित्र हैं उनसे आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आप खुद डाउनलोड नहीं कर सकते, ई मित्र से ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के उपरांत यहां पे उस सर्टिफिकेट पे एक अच्छा सा लेमिनेशन करवा लीजिएगा और अपने पास वो सुरक्षित कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे दूसरी स्टेप देखिएगा, जिन जिन लोगों के या परिवारों के यहां पे फॉर्म अप्रूव है, 2022 वालों के फिलहाल अप्रूव हो रहे हैं और 2025 वालों के यहां पे अप्रूव हो रहे हैं। कुछ के अभी अप्रूव नहीं हुए हैं, प्रक्रियाधीन है, तो वो वेट कीजिएगा। आराम से सभी के फॉर्म है, धीरे धीरे जांच हो रही है, उसके बाद लगातार आप अपना स्टेटस है वो चेक करते रहेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया, उसके बाद दूसरी प्रोसेस देखिएगा यहां पे है, जिन कैंडिडेट का फॉर्म अप्रूव है अब उन सभी का जो डेटा है वो अपनी जो पोस्ट मशीन होती है ना, राशन डीलर के पास एक वो छोटी सी मशीन होती है ना, उस मशीन पे डेटा अपलोड किया जाएगा
और ये डेटा अपलोड होने में काफी समय लगने वाला है। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तकरीबन 6 महीने भी लग सकते हैं। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जब तक पोस्ट मशीन में आपका डेटा अपडेट नहीं होगा तब तक आपको भैया यहां पे गेहूं नहीं मिलने वाली है। तो ना तो आपको एसडीओ ऑफिस के अंदर चक्कर काटने हैं, ना डीएसओ ऑफिस के अंदर आपको चक्कर काटने हैं, कहीं पर आपको चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक चक्कर आपको काटना पड़ेगा, वो अपने गांव में काटना पड़ेगा। अपना जो राशन डीलर है उसके संपर्क में आप रहेगा, और लगातार जब भी वो आपके गांव में राशन बांट रहे होते हैं उसमें आप अपना चेक करवा लीजिएगा कि भैया हमारा यहां पे देखिएगा राशन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, या एनएफएसए वाला फॉर्म अप्रूव तो हो गया है, क्योंकि वो मशीन पे डेटा अपडेट होगा तभी दिखाई देगा। अब ये दिखाई कैसे देगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अपने आधार कार्ड से, जो भी घर का मुखिया है, आवेदन किया है जिन्होंने, वो अपने आधार कार्ड से वहां पे डेटा चेक करवाएगा। कई बार डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से पोस्ट मशीन से जो भी राशन डीलर चेक करता है तो उनकी वो प्रोसेस थोड़ी सी अलग रहती है। आधार कार्ड से आप चेक कीजिएगा, आपको देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रोसेस, इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखिएगा, यदि यहां पे आपका डेटा पोस्ट मशीन पे अपडेट हो गया है तो भी आपको यहां पे गेहूं नहीं मिलेगी। इससे पहले आपको यहां पे अपने आधार कार्ड की सीडिंग है अपने राशन कार्ड में करना पड़ेगा। जब तक आपकी सीडिंग नहीं होगी तब तक आपको यहां पे है गेहूं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अब ये सीडिंग कैसे कराओगे? सीडिंग करवाने के भैया कई ऑप्शन है, और लगातार लोग यहां पे डीएसओ ऑफिस के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आधार सीडिंग की नई व्यवस्था पिछले 2-4 दिन से ही की गई है। और इसके लिए हाल ही में क्या, कल ही मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देखिएगा। अपने मोबाइल से आधार सीडिंग कर लीजिएगा, आपका काम बन गया। अब कुछ साथियों की ये शिकायत रहती है कि भैया इसके अंदर एक व्यक्ति का तो आधार नंबर होना जरूरी है, लिंक होना जरूरी है, तभी तो अदर सदस्यों के पर आधार सीडिंग कर सकते हैं। बात आपकी सही है। अरे भैया देखिएगा, जिन्होंने 2025 के अंदर आवेदन किया था तो बगैर आधार के तो आवेदन नहीं ले रहा था, तो आधार की एक की तो सीडिंग वैसे ही हो गई। हाँ, जो पुराने समय का राशन कार्ड है उसमें नहीं है, तो उसके लिए तो भैया देखिए संबंधित आपको अपना जो एसडीओ ऑफिस है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपका जो डीएसओ ऑफिस है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं, यदि पुराना है, अगर एक भी व्यक्ति का नहीं जुड़ा, अन्यथा ऑनलाइन जोड़िएगा या ऑनलाइन सीडिंग कीजिएगा, आपका काम है वो बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए चौथी स्टेप, और ये स्टेप भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वैसे तो ये आधार की जो सीडिंग है ना, वो अपनी पोस्ट मशीन है राशन डीलर पे, वहां पर भी जाके आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पर कब होगी? जब पोस्ट मशीन में आपका डेटा अपडेट हो जाएगा फॉर्म अप्रूव होने के बाद, और उसमें समय लग सकता है, इसलिए यहां पे पहले ही आप अपने आधार की सीडिंग कर लो ना। इसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट स्टेप, जब यहां पे आपकी आधार सीडिंग हो जाए और पोस्ट मशीन पे आपका डेटा अपडेट हो जाए और आपको मालूम हो जाए कि भी डेटा अपडेट हो चुका है, उसके बाद तुरंत आपको अपने पूरे परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी करवाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। सबसे पहले घर का जो मुखिया होगा उसकी केवाईसी होना जरूरी है, उसके बाद अन्य मेंबर की आप यहां पे करवा सकते हैं, धीरे धीरे करवा सकते हैं, एक साथ करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ई-केवाईसी करवाना आपके लिए कंपलसरी होगा, ठीक है। जब आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट होने के बाद भैया आपको गेहूं मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, जब पोस्ट मशीन पे डेटा अपडेट हो जाता है तो कई बार देखिए मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि भैया राशन डीलर ने हमें बताया नहीं है और हमारी गेहूं वो भी उठा ली, लेकिन यार वो बायोमेट्रिक केवाईसी होती है तो गेहूं कैसे उठा ली, ये बात मेरे समझ में नहीं है। या फिर आधार कार्ड पे ओटीपी आई होगी, उस वजह से शायद उन्होंने गेहूं निकाल ली होगी, तो शायद ऐसे केसेस आते रहते होंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, आपको ध्यान रखना इस बात का, नींद में नहीं सोने रहना। बस ये प्रोसेस है, और देखिए इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगने वाला है। मैंने आपको बताया 5-6 महीने का समय भी लग सकता है, क्योंकि भैया देखिए अभी फिलहाल भजन लाल है वो दूसरे कार्यों में व्यस्त है, अपने राजस्थान की सरकार है। हालांकि जनता हित में काफी प्रयत्न कर रही है, लेकिन अभी यहां पे देखिए बहुत सारे सरकार के काम भी हैं, एक निर्णय लिया जाता है, बैठक बैठाई जाती है, उसके बाद आपको गेहूं मिलना शुरू होगी, तो इंतजार कीजिएगा। और जैसे ही मुझे मालूम होगा कि भैया अब यहां पे पोस्ट मशीन पे डेटा अपडेट हो गया है
तो उस समय आपको नए अपडेट की जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको मेरे साथ वो जुड़ा रहना पड़ेगा। आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं चैनल के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी देता हूं। स्कूल साथी भी जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, आम जनता भी जुड़ी है। तो जो अपडेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसकी जानकारी मैं सबसे पहले यहां पे देता हूं। तो ये मत सोचना कि यार हमारे काम का तो ये वीडियो नहीं है, सबके काम की वीडियो डालता हूं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और उन क्रिएटर को भी आप समझा दीजिएगा जो आपको गलत जानकारी दे रहे। मैंने जो ये आपको प्रोसेस बताई ना, केवल ये 4 स्टेप हैं, इनके अलावा 5वें स्टेप है ही नहीं। अगर कोई आपको 5वें स्टेप के बारे में बता रहा है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। और जैसे आपको बताइए चिपका डाल देना ना कि भैया राजगुरु जी ने तो ऐसा बताया था, ठीक है ना, क्योंकि भैया अपन विभाग के अधिकारियों से जुड़ते हुए आपको जानकारी देते हैं। बस बनी बनाई सोशल मीडिया पे कोई जानकारी आ जाती है उसके आधार पर आपको जानकारी शेयर नहीं करते हैं। आशा रखता हूं ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।